समझा जाए बाबू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और 6 में क्या दे के रखा है एक एक करके समझते हैं, और आसान भी है ना। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, समझो जरा ध्यान से। ठीक है, कैसे बनाना है। ओके, चलिए देखा जाए। कहता है बाबू कि एक छोटा पौधा घर देखें आप लोग। पौधा के लिए एक छोटा सा पौधा घर बनाया जाता है। पौधा घर पूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से सम्मिलित है, यानी शीशे की पट्टियों से क्या हुआ है, अंदर बनाया गया है। अब पौधा घर कैसा होगा बाबू, तो पौधा घर कुछ इस तरह का होगा, आप लोग को पता ही है सर कैसे होगा पौधा घर, हाँ या ना, होगा ना। अब इसी के अंदर बाबू क्या किया गया है, अब इसी के अंदर पौधा रोपा गया है ना, आप लोग को पता है ना, इसी के अंदर पौधा होगा। ठीक है, पौधा घर हो गया। चलिए, इसके बाद कहता है कि इसे शीशे की पट्टियों की टेप के द्वारा चिपका के रोका गया। ओके सर, यानी जो पट्टी है, जैसे जस्ट हम मान के चलते हैं बाबू, ये जो शीशे का जो पौधा घर है, इसका जो साइडर है, अब इसको क्या किया गया, टेप से चिपका कर रोका गया। जैसे आप मान के चले, आप ही लोग कोई घर बनाइएगा, जैसे दो चीजों को मिलाइएगा, जैसे एक बात बताइए, यहाँ दो चीजों को मिलाइएगा और इस तरह से मिलाइएगा, तो ऐसे उसको वहां पर कोना को किससे साटा गया है, टेप से साट दिया गया है। किससे साटा गया है, टेप से। क्या क्लियर है चीजें। चलिए, इसके साइड को क्या चीज से किया गया है, टेप से चिपकाया गया है। तो यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा है। ओके सर, तो हमसे मांगा क्या गया है, तो पहले जो देख करके रखा है उसको देख लेते हैं। तो बाबू इस तरह का घर होगा, यानी घनाभाकार होगा। ओके सर, यहां तक तो समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो पहले जो देख करके रखा है पहले उसको लिख लो। और एक जो है पौधा का घर है, और घर का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे करके रखा है ना, पौधा घर का। यहाँ पर लिख दीजिएगा पौधा घर का, तो बेहतर होगा, है ना। पौधा घर का लंबाई एल कितना है जी, 30 सेंटीमीटर। बी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। और एच कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे करके रखा है। जो पहले दिया है, जो गिवन है, उसको पहले लिख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमको कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल चाहिए, यानी हमको इसका घर का जो है क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालिए, जो भाषा कहेगा वही लिखिएगा। शीशे, है ना, के पट्टियों, है ना, पट्टियों का क्षेत्रफल। तो शीशे के पट्टियों का क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा, तब देखिए बाबू, शीशा का घर है घनाभाकार, तो पूरा क्षेत्रफल निकालिएगा तो हमको पूरा ना चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच, यही होगा। चलिए, इस पर बैठा देंगे तो 2 रहेगा। एल के जगह पे कितना आता, 30 गुना, बी के जगह पे 25 प्लस 25 गुना, एच के जगह पे 25 प्लस 30 गुना, फिर क्या करेंगे, 25, ये बैठा दिए। अब आपको अच्छे से पता है सर कि इसको तोड़ेंगे, तो चलिए क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ पर देखा जाए 2 रहेगा, तो 30 गुना 25, तो 25 तिया 75, यानी 750। 25 गुना 25 625, ये गुना उना कम से कम याद रखिए, कम से कम बहुत सारा। 25 तिया 75। ओके, चलिए गुना कर दिए। अब 2 रहेगा बाबू, अब जोड़ दीजिए। जीरो, देखिए जोड़ने का जोड़ कैसे जाता है, जरा समझो, जोड़ने के लिए भी जिसको नहीं आ रहा है, पहला पहला जोड़िए, 0 5 5, 5 का 5 ही होगा, फिर 5 2 7, 7 5 12, बचा 1, 7 1 8, 6 14, 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। तो 2125 को 2 से गुना करिएगा तो 4250 हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा। तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये शीशा का घर का क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नंबर का हमारा यहाँ पर निकल करके रेडी है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बाबू सभी 12 किनारों के लिए, 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता कितनी होगी, जरा समझा जाए। तो टेप की आवश्यकता कितनी होगी, इस पर चर्चा किया जाए। तो बाबू 2 नंबर में पूछा है कि टेप की आवश्यकता। ओके सर, कितना मीटर जो है हमको लगेगा, तो टेप की आवश्यकता बराबर। तो देखो बाबू, एक बात बताओ, मान के चलिए इस टाइप का घर है शीशा घर, हालांकि ये अभी अपारदर्शी है, शीशा घर पारदर्शी होता है। हमने बोला एक एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। एक बात बताइए, तो अगर कोई चीज को जोड़िएगा तो यहाँ भी टेप मारना पड़ेगा, समझो जरा, यहाँ भी टेप मारना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 4 गो लंबा मारना पड़ेगा, कहेगा सर 4 गो चौड़ा भी तो मारना पड़ेगा, और 4 गो ऊंचा भी तो मारना पड़ेगा। तो यानी हमको जो टेप चिपकाना पड़ेगा, जरा समझिएगा,
4 गो लंबाई चिपकाना पड़ेगा, हाँ या ना, 4 गो लंबाई पर, इसके बाद 4 गो चौड़ाई पर चिपकाना पड़ेगा, हाँ या ना, और 4 गो ऊंचाई पर टेप मारना पड़ेगा, यस या नो। एक साथ जोड़ देंगे तो टेप की लंबाई आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए 4 4 हर जगह 4 कॉमन ले लें। चलिए यहाँ पर कितना बचा, 4 से भाग दीजिएगा एल, 4 से भाग दीजिएगा बचा बी, 4 से भाग दीजिएगा बचा एच। चलिए 4 रहने दीजिए, लंबाई का मान 30 था, चौड़ाई का मान 25 था, एच ऊंचाई का मान भी 25 था। 4 रहने दीजिए बाबू, 25 25 50 30 80, 8 चौके 32 सेंटीमीटर, यही हो गया टेप की लंबाई। कहानी खत्म। कितना आसान था, बातें क्लियर है? सब आसान क्वेश्चन है बाबू, बस थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा 9th क्लास का थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आपको ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा। 10th का होता क्या है कि 10th का लगेगा आपको आसान, लेकिन करना बहुत सारा है, तो इसमें आपको लगेगा भारी लेकिन है आसान, यही चीजें है। चलिए उतारिए, फिर मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि शांति स्वीट स्टॉल, शांति स्वीट स्टॉल मिठाई का दुकान है। अब कहता है कि अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अब क्या कर रहा है शांति स्वीट स्टॉल, जो गत्ता बनाने की कंपनी है, शांति स्वीट स्टॉल क्या करता है, कहता है कि भैया हमको मिठाई पैक करना है, हमको मिठाई का जो गत्ता का डब्बा होता है ना जी, उसको क्या करना है, हमको बनवाना है, ऑर्डर दे रहा था। तो अब कहता है कि 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, यानी 2 माप वाला, एक आधा केजी वाला था, एक केजी वाला डिब्बा चाहिए था, 2 गो कौन सा चाहिए था, 2 गो डब्बा चाहिए था, एक अलग अलग माप वाला, माप का मतलब होता है एक आधा केजी वाला डब्बा, एक केजी वाला डब्बा चाहिए होता। चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है कि एक बड़ा डिब्बा जिसकी माप इतना 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 है, ठीक है सर, एक बड़का डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे के रखा है। इसके बाद फिर छोटे डब्बे जिसकी माप इतना 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 है, ओके सर, दोनों डब्बा का माप दे कर रखा है, तब तो बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। लेकिन लेकिन सभी प्रकार की अति व्यापकता, ओवरलैप्स, ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ओके सर, यहां तक तो समझ में आ गया है, ठीक है, अब समझा दीजिए हमें भी, तो चलिए समझा देते हैं आप लोग को भी, ठीक है। और लागत 4 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च। चलिए पहले क्षेत्रफल तो चाहिए, कीमत तब ना हम देंगे जब हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले तो क्षेत्रफल तक का कहानी चाहिए हमको। ऊपर से 250 डिब्बा चाहिए, तो पहले एक बात करो, सोचो, दिमाग में एनालिसिस करो, हमको टोटल चाहिए प्रत्येक प्रकार का डब्बा 250, यानी छोटका डब्बा भी 250, बड़का डब्बा भी 250, इतना बात क्लियर है। दूसरी बात है, पहले एक डब्बा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 250 से गुना करेंगे तो 250 का निकल जाएगा। दूसरी बात है, अब बात आता है सर ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाइए, ओवरलैपिंग क्या है। तो चलिए आप लोग अक्सर देखे होंगे सब शादी ब्याह में मिठाई वाला डब्बा को पैक करा होगा, करा है, तुम लोग क्या करता है, पहले ऐसे सीधा सीट में आता है, उसको तुम लोग फोल्ड उल्ड कर करके घुसा उसा करके पैक कर देता है, डब्बा डब्बा बना देता है। तो एक बात बताओ, तुम लोग जो उस डब्बे को जब फोल्डिंग करते हो तो कुछ कुछ इतना इतना बड़ा पट्टी अंदर में घुसाते हो ताकि वो फंस जाए, घुसाते हो ना, वही तो है ओवरलैपिंग। एक्स्ट्रा तो वही है ना, उसका पैसा क्या कंपनी अपने जेब से देगा, नहीं, उसको तो चाहिए बाबू। एक बात तो डब्बा तो बाबू ऐसा है, मान के चलिए डब्बा आपका ऐसा ही है ना, डब्बा को तो चारों चारों तरफ से लेगा, लेकिन ओवरलैपिंग के नाम पे कौन देगा, तो कंपनी होशियार था, ओवरलैपिंग के चार्ज 5% कुल क्षेत्रफल का लगेगा, कहा ठीक है भैया एक्स्ट्रा तो घुसेगा तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए ओवरलैपिंग कब लगाना है, कब जोड़ना है, तो एक बात बताइए, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, और टोटल क्षेत्रफल क्योंकि कहा है ना कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 5%, यानी जितना कुल निकलेगा ना उसका 5% आप ओवरलैपिंग जोड़ दीजिएगा, काम बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि बाबू दो दो डब्बा है, और दो दो डब्बा है, तो लेकिन आप लोग अपना दिमाग में पहले सोच लीजिए कि ऐसा ऐसा काम यहाँ पर करना है हमको, बात समझ में आ रहा है, तब ये बाबू बनेगा। क्योंकि एक बात बताइए, आपको कोई काम करना है तो आप उस काम के प्रति आपके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब ये बनता है, जब कोई आइडिया ही नहीं होगा तो आप काम कर ही नहीं पाइएगा। तो यही चीज है, पहले आइडिया लाइए क्या करना है। सर यहाँ पर हमको करना क्या है, शांति स्वीट स्टील जो है यहाँ पर 2 डब्बा था, बड़ा डब्बा के लिए हम लिख लेते हैं, क्या नंबर का क्वेश्चन है जी, 7 नंबर, बड़े डब्बों के लिए, तो बाबू बड़े डब्बों के लिए, तो चलिए बड़े डब्बों के लिए बाबू एलबीएच कितना दे करके रखा है, तो पहले शांति पूर्वक लिख लीजिए, एल
बी एच कितना है जी? तो कहिएगा सर 25 20 और 5, 25 20 5, ठीक है, 25 20 और 5 दे करके रखा है। सर अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल भी निकालिए लीजिए साथ ही साथ, लगले हाथ। तो बड़े डब्बों का क्षेत्रफल निकाल ले, बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल। तो बड़ो डिब्बों का क्षेत्रफल वही होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके सर, इतना तक तो पता ही होगा, कर दीजिए। 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 25, गुना बी का वैल्यू 20 प्लस 20 गुना 5 प्लस 25 गुना 5। चलिए अच्छा से आप लोग गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 25 गुना 20 तो कितना हो जाएगा जी? 500 हो जाएगा ना, प्लस 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 पचे 125। अब आपको पता है सर गुना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। 5 1 6 6 1 7 725 कितना आएगा? 725 गुना करिएगा तो कितना आएगा बाबू? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बड़ा डब्बा का क्षेत्रफल इतना आ गया होगा, बड़ा डब्बा का क्षेत्रफल कितना आ गया है? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब पुनः यही काम करना है बाबू छोटे डब्बों के लिए। क्या करना है? छोटे डब्बों के लिए करना है, ठीक है। तो चलिए पुनः छोटे डिब्बों के लिए, छोटे डिब्बों के लिए तो चलिए देखा जाए छोटे डिब्बों के लिए बाबू। तो छोटे डिब्बों के लिए एल कितना है? तो कहिएगा सर 15, बी कितना है? तो 12 सर, एच कितना है? तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके सर, अब छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल। तो सर वही फॉर्मूला बैठा दीजिए इसमें भी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। चलिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 रहेगा, एल का वैल्यू कितना है जी? 15 गुना बी का वैल्यू 12 प्लस 12 गुना एच का वैल्यू 5 प्लस फिर 15 गुना 5। चलिए अब आराम से क्या करिए? गुना करिए। तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 15 दही 150, 150 और 30 मिलकर के कितना हो जाएगा? 180। अब 12 पंचे 60 प्लस 15 पचे 75 नहीं हो जाएगा? और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ जोड़ करके कितना आया है? ओके, गुना करिएगा तो 630, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था सबका। इतना क्लियर है? ओके सर, दोनों डब्बा का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए क्या कहता है कि दोनों डब्बा का क्षेत्रफल निकालिए। कहता है सभी प्रकार के डिब्बों की अतिव्यापकता के लिए 5%। तो देखिए आपके पास दो रास्ता था, अलग अलग भी 5% निकाल के जोड़ते, लेकिन हम क्या करेंगे? दोनों का पहले क्षेत्रफल को जोड़ते तब डायरेक्ट 5% निकालेंगे, बात बराबर है। तो अतः हम लिख देते हैं बाबू, अतः, है ना। अब पुनः करेंगे, पुनः दोनों डब्बों का कुल क्षेत्रफल, दोनों डिब्बों, दोनों प्रकार के लिखना पड़ेगा, दोनों प्रकार के डिब्बों, है ना, का कुल क्या हो जाएगा बाबू? क्षेत्रफल। तो दोनों प्रकार के डब्बों का कुल क्षेत्रफल, तो एगो का कितना है? तो 1450, एगो का कितना है? 630। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 14 6 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, अब दोनों डब्बा का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया? 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको कहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आप पूरा परफेक्ट आपका डिब्बा है, घुसाइएगा, हम देंगे उसका पैसा। आप जो एक्स्ट्रा जो कागज को मोड़ करके अंदर में जो डालिएगा तभी ना आपका डिब्बा बनेगा। तो उसके लिए 5% दीजिए इधर। तो चलिए 5% काटते हैं। तो 5% अति व्यापकता के नाम पे, अति व्यापकता बाबू, अति व्यापकता कितना है बाबू? अति व्यापकता 5%। अतिव्यापकता के लिए कितना है बाबू? अतिव्यापकता के लिए 5%। तो चलिए अतिव्यापकता टोटल क्षेत्रफल का तो कितना है जी? 2080 का 5% निकालो, 5% हटाओगे तो बटे 100, 1 0 से 1 0 किल कर दीजिए, 5 से 2 बार में, फिर 2 से 1 खत्म, 104, यानी 104 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसको अतिव्यापकता के नाम पर लगेगा। तो एक बात बताइए, ये 104 सेंटीमीटर जो ज्यादा इसको कागज लग रहा है, तो क्या इसी में न जोड़ेंगे क्षेत्रफल में ना, क्योंकि इसको तो पैसा जोड़ के देंगे। तो अतः कुल क्षेत्रफल अब दिख दीजिए, तो लिखिए अतः कुल क्षेत्रफल, यानी अतिव्यापकता को भी जोड़ करके अतः कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले से था 2080, लेकिन इस बार अतिव्यापकता भी लगेगा कितना? 104। तो जोड़ दीजिए कितना होगा? 4 8 का 8
है ना, एक का एक दो, 2100 कितना हो जाएगा जी, 84, कितना हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना बाबू, ये तो क्षेत्रफल आया है। अभी कैसे आ गया आंसर? अभी देखिए, अब जरा समझिए सर ये क्या निकाले हैं। तो अभी तक में हमारा केवल और केवल बड़ा डब्बा का क्षेत्रफल और छोटा डब्बा का क्षेत्रफल सिर्फ एगो का और अतिव्यापकता काट करके इतना आया है। तो हमको तो ऐसा 250 डिब्बा चाहिए, तो 250 के लिए निकालिए। तो अतः हम क्या करेंगे बाबू, अतः क्या करेंगे, 250 डब्बों के लिए क्या कहेंगे, अतः 250 डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर। तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो बाबू, एक डिब्बा का क्षेत्रफल कितना आया है 2184, 250 का चाहिए तो 250 से गुना कर देंगे। तो देखो हमारा ये आंसर नहीं है, होशियारी यही है कि इसको इतने छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको गुना करके क्या फायदा, फिर बाद में काटना ही पड़ेगा। तो हम इतने छोड़ देते हैं। ये हमारा 250 डिब्बा का क्षेत्रफल इतना आया। अब चलिए, अब क्वेश्चन कहता है बाबू, पढ़िए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हो गया बाबू यहाँ पर कि 100, चूंकि यहाँ पर लेंगे 100 सॉरी 1000 सेंटीमीटर था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना है बाबू, तो कहिएगा सर 4% है। कितना टका है, 4%। इसका मतलब यही हुआ 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ये। तो यानी कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि गत्ता लगता है तो उसके लिए हमको 4% का मतलब खर्च पड़ता है। तो हमको कितना का चाहिए बाबू, इतना का चाहिए। तो इसलिए पहले एक का निकालेंगे ना जी, 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का खर्च देखेंगे ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च। तो कहिएगा सर अगर 1000 का 4% है तो एक का निकालिएगा तो कम होगा, कम का मतलब भाग। किसको किसको ये बात पता है, इतना रुपया हो गया। तो अब क्या किसका निकालेंगे बाबू, तो हमको इतना का निकालना है, यानी 2184 गुना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च चाहिए। हाँ या ना बाबू, तो कहिएगा सर सुनिए ना, एगो का इतना निकाले है तो टोटल का आपको निकालना है, तो इससे गुना कर दीजिए। तो गुना कर सकते हैं ना, तो चलिए गुना कर दीजिए, यानी 2184 गुना 250 को गुना किससे करना है, यानी एगो का दाम जितना पड़ रहा था 1/1000 हो गया, सॉरी 4/1000। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो पहले किल कर दीजिए, या इसीलिए गुना नहीं किए थे बाबू, आसान होगा। अब एक बात बताइए, ये 25 से कितना बार में कट जाएगा, तो कहिएगा सर 25 से ये 4 बार में खत्म हुआ, ये 4 खत्म हुआ तो बचा कितना 2184, यानी टोटल 2184 रुपया हमको उस गत्ता के नाम पर देना होगा। यही आपका आंसर हुआ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था, ठीक है। नंबर जो है आपका 8, देखिए क्या कहता है, समझिएगा तुरंत बन जाएगा, आसान ही है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे को, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि परवीन जो है अपनी कार को क्या करना चाह रहा है, वो खड़ा करना चाह रहा है, ठीक है। कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान, मतलब जो है ना स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है। यानी तिरपाल देखते होंगे आप लोग, कार वार खड़े करने के लिए घर आसपास देखे होते होंगे, एक ऐसा मतलब ढांचा नहीं तैयार कर देता है, बांस वांस लगा करके ढांचा तैयार कर देता है, और फिर जो है रात में क्या होता है उसको ऐसे नीचे कर दिया जाता है, फिर मोड़ करके ऊपर भी कर दिया जाता है, देखते होंगे आप लोग, है ना। जो कार के चारों ओर से ऊपर से तो ढक ले, लेकिन सामने वाला फलक क्या होगा, लटका होगा, जिसे क्या करते हैं ऊपर से मतलब घुमा करके ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय तिरपाल अतिरिक्त नगण्य होगा, यानी यह मान लेना है कि सिलाई की है तो तिरपाल ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, अतिरिक्त नहीं लगा, यानी अतिरिक्त अतिरिक्त का कोई झंझट नहीं है ना। इसके आधार पर विमाओं 4 मीटर इतना मीटर वाले इस ऊंचाई को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। जरा बच्चा लोग इस क्वेश्चन को समझा जाए, है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है जरा, ठीक है। तो कहता है कि परवीन जो है ना, परवीन अपनी तिरपाल वाला जो कार है वो क्या करना चाहता है बाबू, एक ऐसा मान के चलिए वो तिरपाल का एक ढांचा बनाना चाहता है कार के लिए, ठीक है। संदूक के आकार का, संदूक आपका क्या होता है बाबू, घनावा आकार होता है। संदूक किस आकार का होता है, घनावा आकार का होता है, ठीक है।
चलिए ये संदूक बना दिए बाबू। अब कहता है कि हम क्या करेंगे, इधर से कार घुसाएंगे, या तो इधर से कार घुसाओ बाबू या इधर से कार घुसाओ, देख लेना। इधर से मान के चलिए कार घुसा रहे हैं, तो ये वाला जो सामने वाला जो फलक दिख रहा है आपको, सामने वाला जो फलक दिख रहा है, ये क्या होगा, मतलब ये लटका हुआ होगा, इसको मोड़ करके ऊपर कर सकते हैं। तो बाबू ये चारों ओर से तो ढका हुआ है, चारों ओर से क्या है, ढका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लेंगे ही लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम इधर का आगे वाला का क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि कभी कभी ये जो है उसको ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आ, है ना, तो जो है इतना इतना मीटर नगण्य होगा, तो इतना ढांचे के लिए कितने जो है तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो तिरपाल का क्षेत्रफल लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बाबू, तिरपाल का, है ना, तिरपाल का क्षेत्रफल। तो पहले देख लो बाबू क्या क्या दे के रखा है। तो एल दिया हुआ है हमारा 4 मीटर, है ना, बी कितना है 3 मीटर, और एच कितना है यहाँ पर 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए तिरपाल का क्षेत्रफल बैठाएंगे बाबू यहाँ पर, लंबा वाला सूत्र 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब माइनस एल बी घटा देंगे, क्योंकि इसको मोड़ करके ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर जमीन वाला लेयर खाली है यहाँ पर, वो भी देख लेना है। चलिए 2 इंटू एल का वैल्यू 4 गुना बी 3 प्लस 3 गुना 2.5 प्लस 4 गुना एच का वैल्यू 2.5 माइनस एल बी कितना है, तो 4 गुना 3 है। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर 2 रहेगा, 4 तिया 12 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी ये 5 के 20 2 4 दूनी 8 2 10, यानी 10.0 सिर्फ 10 लिख देंगे, माइनस 4 तिया 12। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 12 10 कितना हो जाएगा, तो 12 10 यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 22। अब 22 में 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो कहिएगा सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 29.5 माइनस 12 का 12 रहेगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इधर गुना करना होगा। ठीक है, अब इधर क्या करना होगा, इन दोनों को गुना करना होगा, तो 5 दूनी 10 का 0 बच गया 1, है ना, 9 दूनी 18 1 19 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो 59 हो गया यहाँ पर आपका, 0.0 का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए कोष्ट छट गया, इधर माइनस 12 का 12 रहेगा। चलिए घटा दीजिए, तो 9 में से दिए 7, यहाँ पर 5 में से गया तो 4, 47, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। चेक करिए तो है क्या।